पहली अपडेट तो आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि एशिया कप को लेके वैसे ही माहौल बन गया और एशिया कप अब हो ही रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी बोल दिया है कि वील प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान एंड जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होंगे, इवेंट्स होंगे, वहां पे कोई भी स्पोर्ट हो हम पाकिस्तान के सामने खेलेंगे, लेकिन बायलैटरल के अंदर, बायलैटरल एंगेजमेंट्स के अंदर वो आपको हमारा टेक पता है, लेकिन अल्टीमेटली वील प्ले अगेंस्ट देम इन जो आपके टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स, वहां पे हम खेलेंगे इनके साथ। बिल्कुल। पहली बड़ी अपडेट आपको बता दो कि सुनने में ऐसा आ रहा है कि श्रेयस अय्यर को एशिया कप में जगह मिलने वाली है, टीम में उन्हें रखा जाएगा, स्क्वाड में उन्हें रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बहुत उम्मीदें लगा रहे थे कि शायद गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर को मे बी ना पिक करें आपका एशिया कप के लिए इंडियन स्क्वाड में, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि श्रेयस अय्यर इंडियन स्क्वाड में आपको देखते हुए मिलेंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस बोलती है यार। आईपीएल फाइनलिस्ट है, जिस हिसाब से मुंबई इंडियंस को मारा था, बुमराह को अकेले ही मार दिया था यार, बुमराह की यॉर्कर्स को जिस हिसाब से वो गाइड कर रहे थे, तगड़े चौके लगा रहे थे और अकेले दम पे पंजाब को फाइनल लेके चले गए थे उस मैच के अंदर, तो क्योंकि और कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो श्रेयस अय्यर का होना रोहित और विराट नहीं है भाई, और श्रेयस अय्यर का होना ही आपकी टीम में चलो एक एक्सपीरियंस को ऐड कर देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और पाकिस्तान को श्रेयस अय्यर ने बहुत पेला है भाई रिसेंट टाइम्स में। चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर ने मारा, क्योंकि विराट कोहली इतना अच्छा खेल रहा था, श्रेयस अय्यर पे नजर नहीं गई थी। सही बात है। इवन आप देख लो जी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर उस टाइम रोहित शर्मा ने इतना मारा कि श्रेयस अय्यर पे नजर नहीं गई, श्रेयस अय्यर ने उस मैच में मारा। बहुत अच्छा रहा था। सो श्रेयस अय्यर पाकिस्तान हंटर है भाई, और आपने मतलब उम्मीद लगा ली है और हमने भी उम्मीद लगा ली है कि शायद आप पाकिस्तान हंटर जो है श्रेयस अय्यर, उनको आप ऐड करें स्क्वाड के अंदर। लेकिन साथ में एक और बड़ा नाम सामने आ रहा है, फिर शुभमन गिल का। शुभमन गिल इज योर वाइस कैप्टन इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, वी ऑल नो दिस, बट शुभमन गिल पिछले कुछ टाइम में आपके प्लान्स में नहीं है। शुभमन गिल साउथ अफ्रीका सीरीज नहीं खेले, शुभमन गिल आपका रिसेंट इंग्लैंड सीरीज नहीं खेले, बिकॉज यू वर गोइंग विद अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन। बट नाउ अब ये शुभमन गिल का नाम सामने आएगा, शुभमन गिल होंगे भी और वाइस कैप्टन भी रहेंगे, क्योंकि अब शुभमन गिल जैसे ही रोहित विराट गए, शुभमन गिल एकदम से आगे आता है, क्योंकि देखो मतलब आप सोच रहे हैं कि आप तीनों फॉर्मेट में उन्हें देखें आगे। सो क्या आप भी ये सोचते हैं कि शुभमन गिल को ये लाने की जो बात आ रही है, क्या ये बड़ा दम रखती है इस बात में? नहीं, देखो शुभमन गिल को लाने की बात इसलिए आ रही है क्योंकि उसको आपने दम रखती है बात, उसको आपने नहीं, दम तो रखती है, ऐसी बात नहीं है। शुभमन देखो T20 के खिलाड़ी बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं। आईपीएल में आपने देखा किस तरीके का सीजन आईपीएल 2025 उनका रहा। बतौर कप्तान भाई, कप्तान के तौर पर खेले और बल्लेबाज के तौर पे भी बहुत तगड़ा खेले भाई। अपनी टीम को लेकर गए, एलिमिनेटर तक गए, खेला उन्होंने, एलिमिनेटर खेला, अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेटर खेला, नहीं तो वो क्वालिफायर 1 खेल सकते थे, लेकिन उनकी टीम अचानक लास्ट मोमेंट पे आकर नीचे आ गई थी, इसलिए उनको नीचे खेलना पड़ा। लेकिन रन बने थे, बल्ले के साथ रन बनाए थे, और जब जब शुभमन गिल ने रन बनाए थे उनकी टीम जीती थी। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि क्या T20I सेटअप का हिस्सा बन सकते हैं। इसकी वजह एक तो मैं ये बताऊं, जैसे हमारे पीपी ने कहा, प्रियांशु भाई ने कहा कि शुभमन गिल को मौका नहीं मिला, इंग्लैंड वाली सीरीज नहीं खेले, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज नहीं खेले, तो शुभमन गिल लास्ट जो खेले हैं, मैं जो यहां देख पा रहा हूं, उन्होंने T20I मैच जो अपना लास्ट खेला था वो 2024 में खेला था श्रीलंका के खिलाफ, यानी कि 1 साल हो चुका है, क्योंकि ये भी जुलाई का महीना चल रहा है, 30 जुलाई हालत तक अभी नहीं आई है, लेकिन 1 साल लमसम हो चुका है। 1 साल से वो T20I सेटअप का हिस्सा नहीं है। शुभमन गिल की बात रही है। बात करें श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर 2 साल से T20I सेटअप का हिस्सा नहीं है। 2023 में आखिरी मैच खेला था 3 दिसंबर को। अब इन दोनों खिलाड़ियों की अचानक बात क्यों हो रही है? एक खिलाड़ी 1 साल से T20 टीम का हिस्सा नहीं है, एक खिलाड़ी 2 साल से T20 टीम का हिस्सा नहीं है। अब चर्चा इसलिए चली है क्योंकि गौतम गंभीर एज अ कोच आए हैं, उनको भी 1 साल हो चुका है बतौर कोच बने हुए। अब श्रेयस अय्यर को लेकर बात की बात है, लेकिन शुभमन गिल, क्योंकि आपके टेस्ट के कप्तान आपने बनाया, रोहित शर्मा गए, विराट कोहली गए, उसके बाद किसके ऊपर नजर थी आपकी? ऋषभ पंत बन सकते थे, लेकिन ऋषभ पंत के ऊपर आपने शुभमन को कप्तानी सौंपी। अब आपने टेस्ट का कप्तान उन्हें बना दिया, व्हाइट बॉल टीम के लिए भी आपने उनको वाइस कैप्टन बनाया, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आपने देखा था वहां पे शुभमन गिल वाइस कैप्टन थे। लेकिन सवाल ये, क्या T20 टीम में आप उनकी एंट्री कराएंगे? वनडे और टेस्ट में तो वो अच्छा कर रहे हैं, दोनों में अच्छा कर रहे हैं, टेस्ट भी उनका अच्छा रहा है, वनडे भी अच्छा रहा है, लेकिन क्या T20I टीम में जगह बन पाएगी? देखो, मुझे लगता है कि दम रखती है बात, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है शुभमन के लिए वापसी करना, क्योंकि यहां पे टेस्ट और वनडे में बेशक शुभमन की जो कंपटीशन है उनके लिए इतना नहीं है, लेकिन T20I में शुभमन के लिए कंपटीशन बड़ा टफ है। वो इसलिए है क्योंकि शुभमन खेलते हैं ऊपर, टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, और टॉप ऑर्डर में इस वक्त इंडियन टीम के पास, इंडियन मैनेजमेंट के पास बड़े तगड़े तगड़े बल्लेबाज हैं। सही बात है। अभिषेक शर्मा है, जायसवाल की बात करें तो भाई संजू सैमसन की भी मैं बात नहीं कर रहा, जायसवाल की बात करो तो भाई टॉप 10 के बल्लेबाज हैं T20I में। अभिषेक शर्मा नंबर 2 के बल्लेबाज हैं। और बात करें हम तिलक वर्मा की,
तिलक वर्मा भाई नंबर 3 की रैंकिंग वाले बल्लेबाज और वो भी ऊपर खेलते हैं। श्रेयस अय्यर की बात करें तो उनका भी चांस बन रहा है क्योंकि बड़ा अच्छा सीजन रहा था। अब यहां पे शुभमन गिल की वापसी भाई कहीं ना कहीं मुझे लगता है, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी टफ लगती है। बाकियों के लिए इंजस्टिस है ना, टफ लगती है सर। सुनने में आ रहा है, आपको फिर से बताया था कि जो रिपोर्टेडली सामने आ रहा है कि शुभमन गिल की वापसी हो जाए T20 फॉर्मेट में, आपको शुभमन गिल एशिया कप में खेलते हुए नजर आए। बड़ा इसके टूर्नामेंट है, बहुत ज्यादा कह चांसेस सकते हैं हैं आप। क्योंकि गिल साहब आपके T20 मतलब व्हाइट बॉल फॉर्मेट के आपके वाइस कैप्टन है। हालांकि शुभमन गिल आपके प्लान्स में नहीं है, लेकिन क्या आप शुभमन गिल को नंबर 3 के लिए कंसिडर कर रहे हो या फिर आप ओपनिंग के लिए कंसिडर कर रहे हो, ये भी चांस हो कहाँ सकता करो, ये भी है। बात क्या आप नंबर 3 खिलाना चाह रहे हो या शुभमन गिल को आप ओपन ही कराना चाह रहे हो, ये आपको कंफ्यूजन डालता है। लेकिन शुभमन गिल की वापसी T20 क्रिकेट में हो सकती है, क्योंकि आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हो शुभमन गिल की वापसी, क्योंकि उन्होंने आईपीएल में अच्छा करा है। आईपीएल में उनके रन है, हालांकि बड़े मैच में रन नहीं है, लेकिन शुभमन गिल के रन है, उन्होंने अच्छा गया उनका आईपीएल। लेकिन अगर ऐसा ही है आईपीएल के बेसिस पे करना है तो बहुत बंदों का आईपीएल अच्छा गया है। फिर आप मुझे बताइए, अगर आप शुभमन गिल को लेके आ रहे हैं तो आप फिर अगर उनको शुभमन गिल को 3 नंबर पे खिलाने की सोच रहे हैं, 3 नंबर पे तो आप तिलक वर्मा खिला रहे थे। तिलक वर्मा के साथ कितना इंजस्टिस है, उसने तो रन मारे। अगर आप शुभमन गिल को ओपन करा रहे हैं तो संजू सैमसन ने कितने रन मारे, फिर तो उसके साथ भी इंजस्टिस है। श्रेयस अय्यर एक ऐसा नाम है जो कि बनता है, श्रेयस अय्यर एक ऐसा नाम है जो कि बनता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने बड़े मैच में रन मारे भाई। श्रेयस अय्यर के रन है बिल्कुल क्वालिफायर 2 के अंदर, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही आएगा। उसने रिसेंट टाइम में भी T20 फॉर्मेट के अंदर बड़ा अच्छा किया, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि बाहर हो गया। बट शुभमन गिल का आना ये थोड़ा मुझे संकोच में डालता है।